हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि हमारे हाथ में दो मुखी रेखाएं हैं, तो उसका क्या मीनिंग है, हाथ में ये किस तरीके से सहायता करती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। हृदय रेखा अगर दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या मीनिंग बनता है, वह भी समझेंगे। और हमारी सफलता की रेखा जिसे सूर्य रेखा बोलते हैं, अगर ये दो मुखी हो जाती है तो इसका क्या मीनिंग बनेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी भाग्य रेखा दो मुखी हो रही है तो उसका क्या मतलब बनता है। ऐसे ही हम विवाह रेखा को भी देखेंगे। अगर विवाह रेखा दो मुखी होती है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। और हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा जिस व्यापारी रेखा भी बोलते हैं, अगर वह दो मुखी होती है तो उसका क्या मीनिंग बनेगा। इसी प्रकार से अगर यात्रा रेखाएं अगर दो मुखी हो जाती है तो वह किस तरीके से हमारे जीवन में सहायता करती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। यदि किसी इंसान के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और वह नीचे आकर के इस प्रकार से बाहर की तरफ दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे लोग अपना जन्म स्थान व्यवसाय के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं, या फिर व्यापार करने के लिए अपने घर से दूर हो जाते हैं, या फिर जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं। कभी कभी देखा गया कि ऐसे लोग विदेश में जाकर भी बस जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी यह अंदर की तरफ दो मुखी हो जाती है तो उस केस में भी इंसान अपने काम के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाता है, लेकिन उसका लगाव अपने जन्म स्थान से हमेशा बना रहता है। और जीवन रेखा अगर अंतिम समय में आपकी दो मुखी हो रही है तो वह आपको अगर जीवन रेखा ऊपर जाकर के दो मुखी होती है और एक रेखा बृहस्पति की, तो आपको समय समय पर प्रमोशन मिलता है। जीवन रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपके हाथ में जीवन रेखा दो मुखी है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा को समझते हैं जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा का दो मुखी हो जाना, और यहाँ पर जाकर के वह दो मुखी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस पर्वत की तरफ इसका मुख रहेगा यह उस पर्वत के गुण को बढ़ा देगी। अगर यह उच्च के मंगल की तरफ है तो ये हायर एजुकेशन को दिखाता है, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत ही ऊंचे रहेंगे। आप चाहे तो इस क्षेत्र में आप कामयाब हो सकते हैं। और अगर इसकी एक रेखा चंद्रमा की ओर जा रही है तो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक बनता है, कल्पनाशील होते हैं ऐसे लोग। मस्तिष्क रेखा जितनी ज्यादा लंबी होगी ऐसे लोगों की मेमोरी उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। तो मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होना जीवन में कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, और आप अपनी मेमोरी यानी अपनी याददाश्त के भरोसे बहुत कुछ करते हैं। और जीवन में कामयाब होने के लिए हमारी याददाश्त का अच्छा होना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा का दो मुखी होना। हृदय रेखा जो है कनिष्ठ का उंगली और बुध पर्वत के नीचे से निकलती है। अगर यह स्टार्टिंग में ये रेखा अगर यहाँ पर दो मुखी है और इस प्रकार से निकल रही है तो संतान सुख होने की संभावनाएं बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर यह रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं, तो इसे लकी साइन भी बोला जाता है, जो कि काफी शुभ होता है। बृहस्पति पर्वत की तरफ जब भी हृदय रेखा जाती है तो ऐसे लोग इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है और ऐसे लोग आस्थावान होते हैं। ईश्वर में उनकी आस्था बहुत अच्छी रहती है। और यह रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ दो मुखी हो रखी है तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफी अच्छा व्यवसाय करेंगे या फिर नौकरी करेंगे, और उसमें इनको तरक्की भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति पर्वत का अच्छा होना आपके व्यवसाय को अच्छा बनाता है और आपके ग्रस्त जीवन को भी अच्छा बनाता है। तो अगर आपके हाथ में यहाँ से एक रेखा निकले और निम्न के मंगल की तरफ चली आए तो इस केस के अंदर आपके इमोशन थोड़े अग्रेशन पर हावी होने लगते हैं। ऐसे लोग हर काम में एक्टिव बहुत होते हैं, क्योंकि मंगल जो है वह अग्रेशन का प्रतीक है। तो एक्टिवनेस में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये लोग काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़े अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अग्रेशन जो है यानी मंगल से अग्रेशन मिलता है और वह इमोशंस की तरफ आ रहा है। तो इमोशंस की तरफ जब भी अग्रेशन आएगा तो थोड़ा सी स्थिति जो है वो हिंसा हो सकती है। लेकिन अगर यह इस चीज को इग्नोर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग हमेशा एक्टिव होकर के काम करते हैं, लेकिन तुरंत काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं,
क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इनका फास्ट रहता है, तो हृदय हमेशा ही शुभ रहता है। और अगर यह बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी होती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर यह रेखा इस प्रकार से शनि की तरफ चले तो रेखा दो मुखी होती है, तो ऐसे लोग काफी अच्छा धन भी कमाते हैं और उनके पार्टनर के साथ उनके रोमांटिक संबंध होते हैं और अपने धन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। भाग्य रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ है। अगर आपकी भाग्य रेखा दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? राहु के क्षेत्र में इस प्रकार से निकलती है। अगर एक रेखा चंद्रमा से निकलती हुई भाग्य रेखा की तरफ चली जाती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। दो मुखी रेखाएं ज्यादातर शुभ ही फल देता है। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा दो मुखी हो रही है और एक रेखा चंद्रमा की तरफ से निकल रही है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद होता है, यानी कि जो इनका पार्टनर होता है उसके आने से इनका भाग्य उदय होता है। ऐसे लोगों को शादी के बाद जॉब में अच्छी प्रमोशन मिल सकती है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है और हो सकता है कि जब शादी हो तो दोनों लोग कमाने वाले मिल जाए। जीवन में बड़ी जल्दी तरक्की होगी और ऐसे लोग विदेश जाकर के भी पैसा कमा सकते हैं। तो भाग्य रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ है। अगर भाग्य रेखा ऊपर जाकर के दो मुखी होती है और एक रेखा सूर्य रेखा की तरफ चली गई है तो ऐसे लोग अगर प्रशासनिक कार्यों से जुड़कर काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को सरकार से काफी मान सम्मान भी मिलता है या सरकार से व्यापार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर यह रेखा यहाँ से निकले और इसका एक मुख्य बृहस्पति पर्वत की तरफ चल जाए तो ऐसे लोगों का धन जो है वह ईश्वर के कामों में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है और ईश्वर की कृपा से धन आता भी है और ऐसे लोग ईश्वर के प्रति आस्था भी रखते हैं। ऐसे लोग के मन में इच्छा होती है कि वो अपने जीवन काल में कभी कोई मंदिर बनवा पाए या फिर धर्म कार्य में कोई ना कोई मदद कर पाए। तो भाग्य रेखा अगर दो मुखी होती है तो बहुत ही शुभ फल देगी। बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे सूर्य रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा को सफलता की रेखा भी बोला जाता है। सूर्य रेखा अगर इस प्रकार से नीचे आकर के दो मुखी होती है और हृदय रेखा पर आकर के जुड़ जाती है तो इस केस के अंदर प्रेम विवाह होने के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। सूर्य रेखा आत्मविश्वास का प्रतीक है, तो आत्मविश्वास जिसमें होगा वही अच्छे निर्णय ले पाएगा। सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा पर आकर के दो मुखी हो जाती है, यदि हृदय रेखा पर मिलकर के दो मुखी हो रही है तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से आपकी दो मुखी हो। एक रेखा निकल के बुध पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं। अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो इनका मन जो है वो व्यापार करने के लिए करेगा। इन लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनना चाहिए। अगर वह जॉब कर रहे हैं तो आप नौकरी छोड़ दे, लेकिन नौकरी करते हुए भी व्यवसाय किया जा सकता है, तो कोई साइड में सोर्स ऑफ इनकम जरूर बनाएं। अगर आपकी यह रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, दोस्तों काफी बार देखा गया है कि अगर यह रेखा बनी हुई है इस प्रकार से तो ऐसे में कुछ पिता की संपत्ति मिलेगी, योग भी बन जाते हैं। शनि पर्वत की तरफ चल जाए तो ऐसे में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग जब कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें धन लाभ रहता है, या नौकरी करते हैं तो काफी अच्छी नौकरी मिलती है जिससे कि सैलरी काफी अच्छी रहती है। और अगर यह इस प्रकार से अगर आपकी रेखा दो मुखी हो रही है तो काफी बार देखा गया कि ससुराल पक्ष से कुछ धन लाभ होने की उम्मीद भी रहती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की। अगर आपकी विवाह रेखा दो मुखी हो जाए, इस प्रकार से दो मुखी होकर के एक हो जाती है तो ये काफी शुभ भेज देती है। ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो यह शुभ स्थिति नहीं है। इस केस के अंदर क्या होता है कि पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं, काम की वजह से या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो यह विवाहित जीवन को थोड़ा सा कर देती है दोनों कपल्स को। तो क्योंकि यह विवाह रेखा जो है वो आगे जाकर दो मुखी, तो आपकी यह रेखा अशुभ संकेत देती है। अंगूठे की लंबाई अच्छी है तो इस केस के अंदर इस रेखा का दो मुखी होने का जो प्रभाव है वह न के बराबर हो जाएगा। तो हाथ में एक रेखा को देख करके हम कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करते, हाथ के अंदर सारी चीज देखनी पड़ती है, तब हम देखते हैं कि कितनी चीज पॉजिटिव है और कितनी चीज नेगेटिव है और क्या क्या साइन बना रहे हैं और वो किस तरीके से मदद करेंगे। चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा का दो मुखी हो, जो स्वास्थ्य एक और व्यापारी का होती है,
वह जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती है और बुद्ध के पर्वत पर जाती है। दोस्तों, यह अगर दो मुखी हो जाए कुछ इस प्रकार से और इसकी एक रेखा सूर्य की तरफ चली जाए तो ये रेखा व्यापार का प्रतीक है और इसका मुख्य जो है वह सूर्य पर्वत की तरफ हो गया। तो ऐसे लोग अगर प्रशासनिक कार्यों के साथ व्यापार करें, सरकार के साथ व्यापार करें तो काफी अच्छी स्थिति बनेगी। दोस्तों, यह आपको साहस भी देगी क्योंकि सूर्य जो है वह साहस का भी प्रतीक है। तो जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें साहसी बनना पड़ता है, तो यह आपके साहस को भी बढ़ा देती है। तो अगर यहाँ से कोई रेखा निकलती है और उच्च के मंगल की तरफ चली आती है तो यह आपके अग्रेशन यानी कि जीवन में जल्दी हुई कामयाब होने के लिए आपको जो ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी उसमें काफी ज्यादा मदद करेगी। और ऐसे लोग अगर डिफेंस में काम करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं या व्यापार करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ स्थिति बनेगी। तो अगर आपकी व्यापार रेखा दो मुखी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। लेकिन जिन हाथों में भी देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दूसरा ये कि अगर वह लोग व्यापार करते हैं और जिस पर्वत की तरफ इसका झुकाव हो जाता है, अगर उसे पर्वत से रिलेटेड अगर कोई काम किया जाए तो उसे बहुत ही ज्यादा सफल प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं यात्रा रेखाएं। यात्रा रेखाएं अगर दो मुखी हो जाती है तो काफी शुभ स्थिति बनती है। अगर यह आगे जाकर के दो मुखी होती है तो जिस पर्वत की तरफ उनकी डायरेक्शंस होती है उन पर्वतों से यह एनर्जी गई करती है और उससे हमें लाभ होता है। यह रेखा का दो मुखी होना काफी सुबह अगर ये लंबी होगी तो भी बहुत अच्छी स्थिति है और यात्राओं के योग बहुत अच्छे बनेंगे। यात्रा रेखा का दो मुखी होना यात्राओं को सुखद बनाता है और इन यात्राओं से फाइनेंशियली यानी कि आपको आर्थिक लाभ भी रहता है। यात्रा करना जीवन में हमेशा शुभ होता है अगर यात्रा रेखाएं बनी हुई और उन पर कोई दोष नहीं हो। और अगर आगे जाकर दो मुखी हो रही है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। दोस्तों, हाथ में दो मुखी रेखाएं हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, बशर्ते रेखाएं इनको कटी न हो। अगर साफ है, स्पष्ट रेखाएं लंबी है, गहरी है तो वह अपने फल देगी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि हाथ की जो प्रधान रेखा है दो मुखी होती है तो इनका क्या मतलब बनता है। तो इनमें से कौन सी रेखा आपके हाथ में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।